क्वेश्चन ये किया हुआ है ऐसे टाइप का। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, आप खुद पढ़ो और मुझे आंसर दो। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ और ऑनेस्टली आंसर दो। नहीं आया तो बताओ सर नहीं आया करके, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कम ऑन गाइस, डू इट। भाई और बहनों, हो ना, कर रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व? प्लीज़ करो। लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, और एक्स फाइंड करना है आपको। लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, एक्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, आया तो बोल देना सर हो गया करके। पी क्यू आर का वैल्यू ऊपर दिया, डायग्राम में भी दिया है, एस का वैल्यू भी डायग्राम में दिया है, आपके क्वेश्चन पे भी दिया है। आएगा। अरे एक का भी आंसर नहीं है अभी तक। प्लीज़ गाइस, क्वेश्चन इजी इजी है। सर आला 25। 25 आ गया, एक का आंसर आ गया, बाकी लोगों का क्या? ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दो। ब्रीच बैलेंस है, ब्रीच बैलेंस है मतलब गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट क्या है वो P अपॉन गैल्वेनोमीटर का राइट दैट इज Q अपॉन गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट। अभी आप देखोगे तो लेफ्ट में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रखे, हाँ या ना? तो इसका इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा, यस और नो? तो मैं आर ई डाल रहा हूँ इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट, और ये होता है आर। तो पी अपॉन क्यू, आर ई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, कौन से? एक्स और एस। कैसे फटक से होगा? एक्स इंटू एस अपॉन एक्स प्लस एस, यस और नो अपॉन आर। दोस्तों इसमें कोई डाउट? प्लीज टाइप करो डन या रिपीट। यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्लाइड पे आपको समझा है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा तो अभी कुछ बचा ही नहीं है, अभी पी क्यू का वैल्यू डालो। पी कितना है 10, क्यू कितना है 15, एक्स पता नहीं, एस कितना है 50, तो 50x हो जाएगा। यहाँ पे 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर कितना है 25, आर 25 है ना। अब ये सॉल्व करो, 2/3 इंटू 25 इज इक्वल टू 50x अपॉन 50 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद शायद आपका आंसर 25 आ सकता है। हाँ या ना? दिवेश, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। सॉल्व करने की ज़रूरत है कि आप कर लोगे? गाइस मैं पूछ रहा हूँ। डन डन डना डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विदाउट एनी मिस्टेक।
प्रिंटिंग मिस्टेक आई एम सेइंग। ओके, ऑब्जर्व द क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जर्व द डायग्राम, रीड द क्वेश्चन। ओके, देखो, फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द फॉलोइंग फिगर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 ओम। मतलब तेरे को जी दिया है 10 ओम। अभी हम लोग को क्या लगता है ये वेस्टर्न ब्रिज का है, लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट। पहली बात, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, पूछा है तेरे को करंट गैल्वेनोमीटर से कितना जाएगा। दोस्तों ये प्योर केवीएल का प्रॉब्लम है, प्योर केवीएल। ये वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम नहीं है। ये वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम कब होता था? अगर आईजी से जाने वाला करंट जीरो होता था, मतलब आपका ब्रिज बैलेंस होता था, फिर लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट वैलिड था। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेस्टर्न ब्रिज का ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्योर केवीएल का है, ठीक है ना। आपको निकालना है गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है, आपको आईजे निकालना है, आपको आईजे निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं आपको बेसिक हेल्प कर रहा हूँ, आगे का आप करोगे, ठीक है ना। बैटरी से करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। बैटरी से करंट, पूरा सर्किट नहीं दिखा है पर तेरे को समझ रहा है ना। ये देख, बैटरी से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। सही बात कि नहीं बात? तो 2 एम्पियर में से कुछ इधर इतना जाएगा, कुछ तो जाएगा ना। तो यहाँ पे चल, मान के चल I1 जाएगा। तो यहाँ पे 15 ओम से I2 मत लिखना, लिखना 2 माइनस I1। एक वेरिएबल कम हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। I2 वगैरह लिखोगे ना, आपके वेरिएबल्स बढ़ेंगे दादा, सही है। अभी ये I1 B पे आके स्प्लिट हो जाएगा। अभी आपको निकालना क्या है? करंट गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो IG तो लिखना पड़ेगा। तो I1 B पे आके स्प्लिट हो गया, उसमें से कुछ गैल्वेनोमीटर से गुजरा जिसको आपने नाम दिया IG। तो बचा हुआ करंट है, उसको अलग वेरिएबल मत बोल, उसको बोल I1 माइनस IG। क्या ये सही है? तो 10 ओम रेजिस्टेंस से I1 माइनस IG आ रहा है, हाँ या ना? कोई शक? अभी सुन, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से 2 माइनस I1 आ रहा है। तो यहाँ पे आके ये IG और ये 2 माइनस I1 कंबाइन हो जाएंगे और क्या बचेगा, मतलब मिलेगा, आई मीन IG प्लस 2 माइनस I1। इतना करंट 20 ओम से जाएगा और C पे ये 10 ओम से आने वाला करंट और 20 ओम से आने वाला करंट मिल जाएगा। देखो, I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस IG कैंसिल हो जाएगा और 2 एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा। दोस्तों डन या रिपीट? बोलो, आना बोलना पड़ेगा। कम से कम वेरिएबल, कम से कम वेरिएबल। और कौन से, ये भी दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगा क्या, IG को आपको लिखना ही है क्योंकि आपको वो टू फाइंड है, आपको निकालना है गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट कितना है। तो IG को हटाओ मत, IG इज इंपॉर्टेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ गाइस, आपको क्या करना है, देखो ABD किधर लिखो, ABDA, इसमें प्लीज KVL लगा, प्लीज KVL लगा। ABDA में KVL लगाइयो फटक से। देखो, A से निकला, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस I1 5 I1 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। B पे आ गया, B से D जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस, मेरे को IG पता नहीं है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेरे को दिया है तो 10 IG आ जाएगा। यहाँ पे दिया है ना मेरे को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 10 ओम, ठीक है। D तक आ गया। अभी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितना है? 15 का। करंट कितना है? 2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ,
कुछ गलत वलत लिखा रहेगा तो प्लीज़ बोल दो दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। -I1 माइनस 10IG प्लस 30 माइनस 15I1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूँ, -20I1 माइनस 10IG इज इक्वल टू -30, सही है। तो इसको ये तो 20I1 प्लस 20IG इज इक्वल टू 30। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं सही हूँ तो बोलो सही हूँ, बोलना पड़ेगा। गलत हूँ तो भी बोलो सही हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई होप सही है। हाँ प्रियंका जी, सही बात सही बात। कोई गलत शलत किया तो बोल देना दादा, गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा भूलने का, ठीक है। अच्छा फाइन। अभी आप BCD और B इस ट्रायंगल पे KVL लगाओ, आराम से लगाओ और मुझे फाइनल एक्सप्रेशन बोल दो। चलो, अरे आलसीपना मत करो, वेट, कभी कभी इसको छक्का लग, हाँ देख लीजिए। BCDB पे लगाओ KVL। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। B से निकला करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस करंट कितना है, अच्छा -10I1 माइनस IG, ठीक है। सी तक आ गया। मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्लस रेजिस्टेंस है 20 और करंट है IG +2 माइनस I1, ठीक है। डी पे आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्लस जी का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10, IG इज इक्वल टू 0। देखो चेक करो सही हूँ कि गलत। बोल दो भाइयों, हेलो, सही है कि गलत है? आज ही बोलना है दोस्तों। सही है यश जी, मेघा जी, संदीप जी, सृष्टि जी, सही होगा? ओके ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -10I1 प्लस 10IG प्लस 20IG प्लस 40 -20I1 प्लस 10IG इज इक्वल टू 0। अभी I1 यहाँ पे है, I1 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा -30I1, ये और ये गया, IG 30 और ये 40 IG, सही बात कि नहीं? और एक मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40, यस और नो? अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से I1 को एलिमिनेट करो और देखो IG आपको जो यहाँ पे दिया है 1/11 एम्पियर आ रहा है क्या? इतना कर दो मेरे लिए प्लीज। मजे से देखो दोस्तों, एक छोटा सा मिस्टेक, एक छोटा सा प्लस माइनस आंसर को यहां से वहां कर देगा। देखो आ रहा है कि नहीं? क्या राजा, लास्ट वाला क्या चेक करो। कन्हैया जी क्या बोल रहे हो? जरा माइक ऑन करके बोलो। लास्ट वाला स्टेप सर, आपने जो क्या है वो लास्ट वाला स्टेप जो कैंसिलेशन किया है वो देखो जरा।
अच्छा एक मिनट, हाँ, -10 I1, -30 I1, IG 30, 40 IG, मेरे ख्याल से सही है कन्हैया जी, शायद सही सर है। -10 I1 -20 I1 कैसे कैंसिल? आपका आवाज़ कट रहा है, आपका आवाज़ कट रहा है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा, आराम से बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर -10 I1 और -20 I1 कैसे कैंसिल हुआ? कैंसिल नहीं हुआ, अरे राजा, -10 I1 और -20 I1 को यहाँ पे -30 I1 लिखा ना, मैंने वो कट मारा, गलती से वापस काउंट ना हो, कैंसिल नहीं किया। अच्छा अच्छा, इसलिए ओके। यहाँ पे बैठे बाकी के भक्तजनों, क्या आपका आंसर आ रहा है? आईजी का I1 को एलिमिनेट करना है, I1 नहीं चाहिए हम लोग को। ये इक्वेशन को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें। किसी का तो होगा, किसको तो आएगा, राइट है, विकास जी को आ गया, और किसी को आ गया? विकास जी, हाँ विकास छोड़ के किसी का आंसर आया है? प्रणीता शिंदे का आया है, कशिश जी का है, IG इज इक्वल टू 1/11 आया है। देखो मैंने आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिया, हाँ या ना? देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को अब यहाँ पे गर्दी हो जाएगा थोड़ा सा, आर्यन काड़े का है, यश भाई काड़े का है, आ रहा है ना सबका, समृद्धि जी का है, IG इज इक्वल टू 1/11 एम्पियर। ओके ठीक है, चलो बहुत लोगों का आया। दोस्तों कैसे सॉल्व करना आपको समझ में आया? ये विस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, किसका है? KVL का है, सीधा साधा KVL का है, ठीक है ना? डायग्राम देख के हमको लगता है कि बाबा विस्टोन का है, हाँ नहीं दादा, सही है कि नहीं? ओके कोई शक? दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है फटक से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे जो लिखा है वो सही है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके हो गया रहेगा आपका, तो आगे बढ़ना, ठीक है चलो। आ रहा यस यश भाई गए, आ रहा तो आ गया। डार्क ऑफिशियल कौन है? ये डार्क ऑफिशियल कौन है दोस्तों, आपको पता है? हु इज ओरियो? ओरियो इज डार्क ऑफिशियल असेल, त्याला काय साधी साधं नावं नाही पाड, ओरियो डार्क ऑफिशियल ही काय नाव आहे? प्लीज डार्क आइडेंटिटी, क्या डार्क ऑफिशियल, सॉरी डार्क ऑफिशियल अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे, वरना मैं उसको लेक्चर से निकाल दूंगा, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेजिस्टेंस आप पढ़ो रे, मग डार्क आयडेंटिटी काय, सॉरी काय 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 नाव ठेवलंयस तू? डार्क काय ते असेल ते डार्क चलो चलो बहुत हो गया दोस्तों, प्लीज़ क्वेश्चन को रीड करो, रीड करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व मत करो, एक साथ करते, मैं आपको सॉल्व करने को देता हूँ तो टाइम बहुत जाता है यार, ठीक है? शायद आपने पढ़ लिया रहेगा, नहीं पढ़ लिया क्या करें अभी। विथ अ रेजिस्टेंस R1 इन द लेफ्ट गैप एंड R2 इन द राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फटे, ठीक है? तो दोस्तों क्या इसको मैं ऐसा लिखूँ, आगे का देखो, एक सेंसिबल कंप्लीट सेंटेंस अगर आपको मिला ना, पहले उसके साथ डील करो, मैं आगे पढ़ा ही नहीं, अभी R1 लेफ्ट R2 राइट 70 इधर, तो मेरा दिमाग चला और लिखा मैंने R1/R2/7/3, बोल दे बाबा,
कुछ गलत लिखा रहेगा तो बोल दे। अरे रे 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 अरे, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है मैंने। R1 लेफ्ट में, R2 राइट में, 70 फ्रॉम द लेफ्ट। फटे कि नहीं? सिद्धेश, कन्हैया जी, सृष्टि जी, विद्या जी, सही है। यस, देवांशी जी, प्रगति जी, बहुत बढ़िया। ओके चलो, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जो पूछेगा वो आगे समझ में ही आएगा ना, ये तो लगेगा नहीं लगेगा देख लेंगे। व्हेन R1 इज रिड्यूस्ड बाय 2 ओम, हाँ R1 इज रिड्यूस्ड बाय 2 ओम मतलब R1 माइनस 2, इतना आता है मेरे को। R2 इज इंक्रीज बाय 20 ओम, हाँ मतलब R2 प्लस 20, ये भी आता है मेरे को। द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, 3/7 बोल दे रे। अरे नहीं आया रे, अरे आया कि नहीं? संदीप जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। दोस्तों ये मैथ्स मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ बताइए R1 और R2 का वैल्यू। आपके सामने जो नोटबुक रखा है ना, मेरे को येड़ा बना रहा है, जो नोटबुक और पेन तेरे हाथ में है वो यूज़ कर और मेरे को बता R1 और R2 का वैल्यू क्या है। एकदम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट निकालो। चलो R1 और R2 का वैल्यूज, कमान। अभी का अभी चाहिए मेरे को आंसर, R1 का और R2 का भी। हाँ 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 यहाँ पे मैं भी कर रहा है, बैठ के बोर हो रहा है। 7R1 माइनस 14, 3R2 प्लस 60। R1 can be replaced by 7/3। आरती चालू झाली रे, सारे सगळे उभे राहा, टाळ्या वाजव। चला चालू करा। सुख करता दुःख करता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम। सिद्धेश, तालिया, क्या कर रही है तुम लोग? सॉल्व करो चलो। माइनस सही है ना, 7/3 R2, 7R1 7/3 R2 14, 3R2 प्लस 60, 14/3 R2 माइनस 14, 3R2 प्लस 60, सही है ना। 49R2 अपॉन 3 माइनस 3R2 74। दोस्तों किसी का आंसर आया? हाँ मोरिया मोरिया काय बोलतोय, जाऊ दे रे बाबा, आता का परीक्षा घेतो इकडे, शाळाच घ्यायला लागला। ओके 50R2 अपॉन 3 इक्वल टू 74। शायद मेरा गलत भी हो सकता है। 74 इंटू 3 अपॉन 40। गलत है ये, कुछ तो मैंने लफड़ा किया, क्या लफड़ा किया मेरे को पता नहीं। R1 is reduced by 2 ohm, R2 is increased by 20 ohm. So the neutral point is obtained 30 centimeter from the left. So this 30/70, 3/7 सही है। 7R1 minus 14। सर मेरा भी यही आया। क्या आया? 22.2 upon 4। 22 पॉइंट, चैट बॉक्स में दिया है सर। क्या दिया है? चैट बॉक्स में दिया है। अच्छा रुक मैं देख रहा हूँ, वापस टाइप करना दादा, अभी थोड़ा सा मेरा चैट बॉक्स का थोड़ा सा लफड़ा हो गया।
सर सबने टाइप किया है। अब क्या बात कर रहा है? किसका क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? चैट नहीं दिख रहा मेरे को। 222/4। हाँ बहुत लोगों ने टाइप किया, अभी दिखा मेरे को। ओके ओके, माय बैड। तो दोस्तों वही आंसर है। अगर आपका सबका वही आंसर आ रहा है तो वही आंसर है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ होगा पता नहीं, पर आंसर वही है। सबका वही आ रहा है ना, यही आंसर मतलब किधर गया है? एक मिनट। 222/4 यही है ना? मेरे को चैट दिख रहा नहीं है आज, पता नहीं क्यों, बाद में देखते हैं। ओके, फिर भी मैं फटक से जाके देख लेता। हाँ आ गया मैं चैट पे, ये हैंग हो जाता है। आर्यन का है, हाँ करो, सॉल्व करो 2R2 ओके। चलो तो फिर ये मूवी चालू हो गया। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है इसका आंसर। ठीक है ना, सबका यही आ रहा है ना, ये आंसर है वही आ रहा है, तो वही आंसर है दादा। सॉल्व करके देख, शायद यहाँ पे ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो प्लस माइनस होगा, पर आपका ये आ रहा है मतलब आपको सॉल्व करने को आ रहा है। और जो R2 आ गया वो इधर डाल दे, तेरे को R1 आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट था। देखो ना, आप सोचो, खुद सोचो, ये और ये अगर आपको ठीक से समझ में आया तो इसके बाद में जो है वो पूरा मैथ्स है ना यार। ठीक है ना, वो कुछ फिजिक्स है नहीं, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज प्लस माइनस रहेगा दोस्तों, उसके लिए हम लोग का आंसर मैच नहीं हो रहा है, पर आप सबका अलग अलग जगह पे बैठ के और खुद से करके आई होप आंसर सेम आ रहा है, तो यही आंसर है। ये आप मैथ्स कर सकते हैं, आपको करना है और। ठीक है ना, आगे जा रहा हूँ दोस्तों। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए। 2 रेजिस्टेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोले तो दोनों रेजिस्टेंस का रो सेम होगा, सही है कि नहीं? हैविंग द डायमीटर्स इन द रेशो 3:1, मतलब डायमीटर का रेशो है d1/d2 इज 3:1। अगर डायमीटर का ये रेशो है तो वो वायर्स का रेडियस का भी रेशो 3:1 ही रहेगा ना? हाँ या ना दादा, इतना बोल दे। हाँ हाँ, टाइप भी कर सकता है। सही है संदीप जी, कन्हैया जी, हाँ दादा सही है दादा। ओके, एंड द लेंस इन द रेशो 3:1, सो L1/L2 is 3:1. Okay, connected in the left hand and right gap of Stone's meter bridge, determine the distance of a null point from the left hand. ओके दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा है मीटर ब्रिज में, क्या पढ़ा हम लोग ने? लेफ्ट अपॉन राइट, मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ, देखो डायग्राम निकाल रहा हूँ आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग का मीटर ब्रिज था, ये वायर था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ R1, इसको मैं बोल रहा हूँ R2। नॉमेनक्लेचर आप जो चाहिए वो दे सकते हो। अगर ये नल पॉइंट है तो इसको मैं बोल रहा हूँ L1, मतलब A से लेके D तक का लेंथ, और D से लेके B तक का लेंथ L2। हाँ या ना? तो दोस्तों हम लोग ने क्या पढ़ा था? लेफ्ट अपॉन राइट, R1/R2 इज इक्वल टू L1/100 - L1 अपॉन L2 भी सही है, पर L2 को हम लोग 100 - L1 निकाल सकते हैं ना, और अल्टीमेटली L1 ही पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो यही तो पूछा है ना। L1/L2 भी सही है, हाँ या ना? अरे बोलो यार। हाँ ठीक है, अभी R1 को मैं रो L1/A1 और R2 को रो L2/A2 लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना?
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का फॉर्मूला सीधा साधा, रो 1 रो 2 नहीं, क्योंकि मटेरियल सेम है। दादा 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 ताई 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 ताई, गलती नहीं करना। रो चला गया। सो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन L2 इज इक्वल टू L1, ये L1 अलग गया, आप कंफ्यूज मत हो। तो ये पाई निकल गया। दोस्तों L1 अपॉन L2 का रेशो मुझे दिया है कितना, 3:1। R2 अपॉन R1 का रेशो भी दिया है कितना, 1:3। स्क्वायर को भूलना नहीं, इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। हाँ ना बोल, हाँ या ना हक, ओके हाँ ओके। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1/3 L1 100 माइनस L1। आई होप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 3L1। सो 100 इज इक्वल टू 4L1। सो L1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सही है दोस्तों, कोई शक? सबको आ रहा है? आना बोलो सर ते डायमीटर वरून ते लेंथ वरती कसं आलं? डायमीटर वरून लेंथ मी नाही समजा सर ते तुम्ही वरती लिहिलेत ना, d1/d2 इज इक्वल टू r1/r2 इज इक्वल टू एक मिनिट L1/r2। दादा तू कन्फ्यूज झालास। हे बघ, हे ठीक आहे। इफ d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 3/1 देन r1 अपॉन r2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3/। यहाँ से मैं यहाँ, ये अलग इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे दिया देखना, इन द लेंस two resistances prepared from the wire of the same material having the diameters in the ratio 3:1। इससे मुझे आया ये पार्ट, एंड लेंथ इन द रेशो L1 अपॉन L2 इज 3:1। आपको समझ? अरे हाँ समजलं। ठीक है ना, ही इन्फॉर्मेशन दिली आपल्याला। दोस्तों कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट भाई और बहनों? नहीं ना तो जी, हेली, देवांशी, सिद्धेश, और कौन है, विद्या जी, मेघा जी, प्रियंका जी, सृष्टि, कशिश जी, मौर्य जी। ओके चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले एक मिनट, ठीक है चलो करते, जिंदगी है कुछ नहीं। टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कॉइल्स मतलब रेजिस्टेंस, टेंशन नहीं लेने का। टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज in one gap of stones bridge and null point obtained at the center with the resistance of 100 in the other gap. Oh okay, जरा डायग्राम निकालने का। टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 R2 R 100 ओम। सही बात कि नहीं बात? ठीक है ना। और मुझे नल पॉइंट मिला सेंटर पे, मतलब यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। हाँ ना बोल, मतलब क्या मैं ऐसा लिखूँ देगा, R1 प्लस R2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। चल बोल दे, कुछ गलत लिखा है तो बोल दे। R1 प्लस R2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिफिकल्ट है, बराबर है? ठीक है चलो यहाँ तक तो हम लोग ने उखाड़ दिया। When two coils are connected in parallel in the same gap, the known resistance is to be changed by 84 ohm to obtain the null point at the center again। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऐसा लेफ्ट अपॉन राइट वो तो है,
पर फिर भी समझने लायक है। अभी दोस्तों मेरे को बोलो, ध्यान दो। यहाँ पे आऊँगा मैं, पहले यहाँ पे ध्यान दे, तू ही मेरे को आंसर देगा, ठीक है ना। ये वायर है, यहाँ पे 50 ओम है, यहाँ पे 50 ओम है। नल पॉइंट किधर रहेगा बोल, नल पॉइंट कहाँ रहेगा? सेंटर पे। अरे एक ही बंदा है क्या? अरे बाकी लोग किधर है? सेंटर में रहेगा। अभी तू बोलेगा सर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ इसलिए सेंटर। दादा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे भी अगर x है तो आपका नल पॉइंट सेंटर पे ही आएगा ना यार। हाँ या ना? सही बात की नहीं बात? ठीक है ना। अच्छा अभी मेरे को बोल भाइयों और बहनों, ये 25, ये 75, नल पॉइंट किधर? नल पॉइंट किधर? राइट साइड क्या है? नल पॉइंट आ जाएगा लेफ्ट से, पॉइंट ए से 25 सेंटीमीटर पे। हाँ या ना? तो दोस्तों ये कॉमन सेंस का चीज़ है, कॉमन सेंस का बाप है ये। दोस्तों दोनों गैप्स में से जहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा उसके सामने वाला वायर बड़ा रहेगा, मतलब उसका लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा रहेगा। 25 ओम के सामने जितना लेंथ रहेगा वो कम रहेगा ना यार। हाँ या ना? अगर दोनों इक्वल है तो दोनों के सामने लेंथ ऑफ द वायर भी इक्वल है। तेरा मानता है कि नहीं? तो बाकी के लोग दादा ये कॉमन सेंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर जिस गैप में रेजिस्टेंस छोटा है उस गैप के अपोजिट जो लेंथ ऑफ द वायर रहेगा वो बाकी के उड़ा हुआ वायर से ज़्यादा कम रहेगा। क्या ये सही है? ओके अभी अगर आपको ये समझा है, अगर आपके दिमाग में सच में आपके दिमाग में गया, रुक मेरे को ये रब करना। दोस्तों सच में आपको ये समझा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अभी इसका मतलब समझ सकते हैं। When two coils are connected in parallel, two coils are connected in the parallel, ये अपना मीटर बीज है, ये R1 ये R2, ये ओके। The resistance when two coils are connected in the parallel in the same gap, the known resistance मतलब known resistance मतलब जो पहले 100 ओम का आपको पता था ना, is to be changed by 84 ओम, change by 84 ओम, change by 84 ओम। मतलब 84 ओम से आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, यस और नो। पर आगे का सेंटेंस पढ़ के आपको डिसाइड करना है, टू ऑब्टेन द नल पॉइंट एट द सेंटर अगेन। मतलब दोस्तों नल पॉइंट सेंटर में ही आना चाहिए। अभी मेरी बात ध्यान से सुन दोस्तों, पहले लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कितना था? हेलो हेलो दोस्तों, सर वॉइस ब्रेक होते हैं। माहिती है पहले लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कितना था? वापस बोल रहा हूं मैं, पहले लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस कितना था? R1 प्लस R2, यस और नो, ठीक है ना। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? RS, जो कैसे निकालते हम लोग, R1 प्लस R2, आपको पता है। अभी मैंने यही दो R1 और R2 पैरेलल में लगा दे, तो दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP यहां पे जो आएगा दोस्तों वो RS से कम रहेगा। हाँ या ना? दादा RP RS से कम रहता है। अरे बोलना यार कुछ तो, हाँ ना?
दादा आरपी आरएस से कम रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अभी आरपी है कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पे 100 ही रखा तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अरे यार नहीं आया, आया। कम हो गया ना। पहले आर एस था, R1 प्लस R2 था, सेंटर में था। अभी आप इन दोनों को पैरेलल में लगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया। कम हो गया तो ये लेंथ कम हो गई कि नहीं? ए से डी तक लगा लेंथ कम होगा। दोस्तों डन या रिपीट? दादा ये दिमाग का काम है दादा, बाकी सब ठीक है, ये दिमाग का काम है। नहीं समझा मैं रिपीट करेगा। समझा। दोस्तों एकदम दिमाग में घुस गया है, ऐसा रप्पा रप घुस गया है मैं जो बोल रहा हूँ वो। हाँ या ना? सही बात है। अभी दोस्तों उनको क्या चाहिए कि ये जो मेरा नल पॉइंट है वो सेंटर पे ही रहे, तो मेरे को 100 को कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 100 माइनस 84 आएगा ना कि 100 प्लस 84। क्या ये समझा? मतलब यहाँ पे आएगा 16। बोल अभी। चेंज बाय 84 मतलब इंक्रीज बाय 84 भी हो सकता है, डिक्रीज बाय 84 भी हो सकता है, पर यहाँ पे इट इज डिक्रीज बाय 84। बोल ले बाबा। दादा ये ऐसे, दादा ये एंट्रेंस क्वेश्चन है, एंट्रेंस का टिपिकल क्वेश्चन है ये। नीट में इसका वर्जन आपको मिलेगा। और ये सब बेसिक है। हाँ सुनो मेरी बात, और किसी को रिपीट? सृष्टि जी रिपीट, सिद्धेश जी रिपीट, प्रियंका बरगज। ओके गाइस वेट, ओके मैं समझा रहा हूं आपको। देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाया था, क्या मेरे को आपको समझा कि नहीं पता नहीं। देखो मैं वापस करवा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दो दादा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। जिनको नहीं समझा है मुझे बताओ नल पॉइंट किधर आएगा, बताओ। सेंटर पे आएगा, आया ना? सही है ना? अभी सपोज इसको मैं 250 कर दिया और इसको 750 कर दिया। अभी बोलो ये जो नल पॉइंट है कहाँ पे आएगा, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में कि राइट में? ये पहले इधर था सेंटर पे, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। सही है, क्योंकि अभी देखो कंपेयर करोगे तो लेफ्ट वाला कम है, तो लेफ्ट के सामने जो वायर का लेंथ होगा, एक मिनट है दोस्तों, लेफ्ट के सामने जो वायर का लेंथ होगा वो कम हो जाएगा। कितना होगा पता है क्या? 25। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और बाकी का हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। हाँ या ना? दोस्तों आपको ये समझाना चाहता हूँ, दोनों गैप में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है उसका अपोजिट वाला लेंथ ऑफ द वायर भी कम रहेगा, क्योंकि रेशो में रहता है ना। हाँ या ना? क्या ये क्लियर है? इतना समझा आपको तो मैं आगे बढ़ूं? ये क्लियर होना चाहिए। ओके अभी देखो, अभी हम लोग को क्या पूछा? पहले लेफ्ट गैप में R1 प्लस R2 था, RS था, रेजिस्टेंस कितना था? RS। राइट गैप में कितना है? 100। मेरा नल पॉइंट किधर है? एग्जैक्टली मिडल पे, ये हम लोग को दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इस R1 और R2 को सीरीज से निकाल के पैरेलल में लगाया मैंने, देखो ऐसा पैरेलल में लगाया। तो अभी बोलो जो लेफ्ट गैप में पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था RS, अभी वो कम हो गया ना, अभी वो RP हो गया।
आरपी आरएस से कम रहता है राजा, हाँ या ना? अगर सपोज R1 और R2 5 है तो आरएस कितना है 10, आरपी कितना है 2.5, मतलब लेफ्ट गैप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया। यस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट डी है वो खिसकेगा लेफ्ट को खिसकेगा, हाँ या ना? और उनको नहीं खिसकाना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट गैप का रेजिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। कितने से? यहाँ पे दिया है इट इज चेंज बाय 84, सो 100 माइनस 84 कितना हो गया 16। अभी राइट गैप में अगर 16 ओम डालोगे 100 के जगह पे और लेफ्ट गैप में R1 और R2 को पैरेलल में रखोगे, आपका नल पॉइंट मिडल में ही रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ और देख ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं तो दोस्तों मैं वापस रिपीट करने के लिए तैयार है। हाँ ना बोल दोस्तों, ये अच्छे सवाल है। ओके, अभी हो गया ना सवाल? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आरपी अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, और आरपी क्या है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 16। अभी इसको और इसको सॉल्व कर दे, हो गया। ये मैथ्स है, बाकी का पूरा सूरा मैथ्स है। आई होप आपको ये सॉल्व करने को आएगा। ये करोगे ना दोस्तों सॉल्व? स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे को R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100, R1 प्लस R2 अपन, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 के जगह पे 100 डाल दे, फिर आएगा तेरे को R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1600। सही है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे R1 प्लस R2 के जगह पे डाल दे 1600 अपॉन R1 इज इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और आपको सॉल्व करना है। सही है दोस्तों, भाई और बहनों, भक्तों, मित्रों, क्या आप करोगे? सर जरा परत समजा ना सेकंड स्टेप. कौन बोलता है दादा? अरे ऋषी. ऋषी, हाँ. अरे ऐक तर, कुठे गेलोस? अरे गायब झाला. ऋषी आहेस ना? सर बोला. सेकंड लास्ट स्टेप मैथमेटिकल है. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100. किसी का तो माइक चालू है दोस्तों, किसी का तो माइक चालू है. सिद्धेश. हाँ हेलो, देखो हाँ. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100. सही है? हाँ. वो आप यहाँ पे डाल दो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 डाल दो. सो 100 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 1600. सो R1 इंटू R2 इज 1600. तो ये जो इक्वेशन है ना R1 प्लस ये R2 के जगह पे तो डाल 1600 अपॉन R1 इज इक्वल टू 100. ये इक्वेशन सॉल्व करना है तेरे को. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टर्स निकालना है आपको. फैक्टर्स 80 और 20 आएंगे. समझ गया. 80 इंटू 20 1600 एंड 80 प्लस 20 इज 100, और यही आंसर है दोस्तों. कोई शक? मैं आगे जा रहा हूं. और 2 क्वेश्चन है, प्लीज स्टे विथ मी.
Read the question. Read the question, guys. Okay, let us solve. Two diametrically opposite points of a metal ring are connected to two terminals of the left gap of the meter bridge. आगे मत पढ़, आगे मत पढ़, सुन मेरी बात. ये लेफ्ट गैप, ये राइट गैप. Okay, two diametrically opposite points of a metal wire. ये diametrically opposite points of a metal wire are connected to the two terminals. ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल of the left gap. तो ये लेफ्ट गैप का पिक्चर क्लियर हो गया. In the right gap, the resistance of 15 ohm is introduced. If the null point is obtained, at a distance of 40 centimeter from the left, find the resistance of the wire bent in the shape of the ring. अभी सुनो मेरी बात दोस्तों, ये वायर दिख रहा है, कलर चेंज कर रहा हूँ. सुनो, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ. ये जो अपर पार्ट है, ओके, अगर उसका रेजिस्टेंस x है तो इस नीचे के पार्ट का भी x रहेगा, और ये दोनों पैरेलल में है. हाँ ना बोल. रिंग को इस तरीके से कनेक्ट किया मैंने. मानता है कि नहीं? पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स 2x. वो x निकलने के बाद वैसे ही हम लोग को आने वाला. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रिंग का नीचे के पार्ट का रेजिस्टेंस जो अपर हाफ है या लोअर हाफ है उसका रेजिस्टेंस x मानूं, तो ये जो ऊपर वाला हाफ है उसका भी x रहेगा, और ये दोनों पार्ट जिनका रेजिस्टेंस x और x है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. सही है कि नहीं? अगर ये सही है तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, खत्म क्वेश्चन. लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट. लेफ्ट में क्या लिखेगा मैं? देखो ये समझ रहा है क्या आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, लेफ्ट अपॉन राइट. देखो मैं लेफ्ट में क्या लिखा, ये समझा? लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, 40/64 अपॉन 6. दादा ये पैरेलल में है ना, पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो x सर 2/3 पण लिहू शकतो. हाँ 2/3 पण लिहू शकतो ना राजा, ली ना राजा, नो इश्यूज. ओके, तो इसको अभी सॉल्व करना है दोस्तों. ये x इसके साथ उड़ गया तो क्या बचा? x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/3, जैसे अपने ऋषिकेश ने हम लोग को सजेस्ट किया, इंटू 15. तो ये y और x इज इक्वल टू आएगा 20. अगर x 20 है तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? ऊपर वाले का x 20, नीचे वाले का x 20, मतलब आंसर आएगा आपका 40. हाँ ना बोल, सॉरी, हाँ ना सर बोल. काय बोला, परत बोला ना, मी माझं लक्ष नव्हतं. मला लक्षात दे. सर लिहत होतो मी, म्हणून लक्ष नव्हतं. अरे राजा, नो इश्यूज, लक्ष दे दादा. ठीक आहे. हॅलो, तुला हे कळलं का रे? हे कसं लिहिलं? ते कळलं. एकदम क्लिअर आहे, ह्याच्यामध्ये काय डाऊट नाही आहे. 40 कसं आलं ते समजावं मला. 40 कसं आलं? ओके, 5 इंटू 2 10. ठीक है ना? सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10. So x is equal to 20. This is the resistance of the lower part of the wire, but we are asked to find out the resistance of entire wire.
सो एंड वायर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, खालसा पार्ट ज्याचा रेजिस्टन्स एक्स आहे, वरचा पार्ट ज्याचा रेजिस्टन्स एक्स आहे. सो टोटल रेजिस्टन्स विल बी 40. ओके समजलं. ओके राजा, क्लियर है? येस येस. ओके ओके. बाकी के लोग आपको कोई शक या प्रॉब्लम समझने में, कोई अड़चन? ओके मैं आगे गया. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आपको इनफ प्रैक्टिस है ये. अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स, कॉइल्स बोले तो रेजिस्टेंस. किधर गया? हैविंग रेजिस्टेंस 10, 12, 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अच्छा ठीक है. दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज with the series combination of 3 coils of the same resistance. Okay, calculate the total resistance and current through the circuit if the battery of EMF 4.1 volt is used for the drawing. So दोस्तों ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ये आपको वैसे भी आता रहेगा पर फिर भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना. अभी ये R1, R2 और R3 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1, R2 और R3 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में, R1, R2 और R3 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1, R2 और R3 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में. सिंपल क्वेश्चन. तो हम लोग को ये 4.1 वोल्ट दिया है और करंट कितना जा रहा है वो पूछा है. तो दोस्तों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है. और क्या है? यस और नो? तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. 1/R1 10, 12, 15. यस और नो? इसका एलसीएम 60, तो यहाँ पे आएगा 6 बाय 4 डिवाइडेड बाय 60. सही है ना? सही है. तो ये कितना आएगा दोस्तों? 15/60. सो 1/4. सो आरपी आ गया, आरपी आ गया कितना? 4. तो इसको हटा के आपको समझ रहा है, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं आपके लिए. इसको हटा के एक 4 ओम का रेजिस्टेंस डाल सकता है ना मैं. तो अभी ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये R1, R2, R3 सीरीज में, तो टोटल आरपी के टोटल इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4. R1 कितना है? 10 प्लस R2 12 प्लस R3 15. ऐड कर कितना हो जाता है? 35. यस और नो? ये 35 हो रहा है ना? नहीं सॉरी माय मिस्टेक. 41 सही है, 41 हो रहा है. सो ये सर्किट रिड्यूस होके कुछ ऐसा बना, ये 41 ओम का, ये 4.1 ओम का. अगर वो करंट पूछा, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाय I. सो 41 अपॉन 4.1 अपॉन 41 आपका आंसर आएगा 0.1 एम्पियर, जो दिया है, मतलब मैच हो रहा है. ये एकदम जनरल क्वेश्चन था. क्या आपको ये समझा है? पर आपके टेक्स्ट बुक्स में से ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से है, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में से है. क्या आपको ये क्लियर है कि रिपीट करना है कुछ पार्ट? सबको क्लियर है?